नमस्कार। जय हिंद। एक भारत श्रेष्ठ भारत शिक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम है जो राज्यों के बीच समझ और संबंधों को बढ़ाने का अच्छा प्रयास है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एकीकरण की भावना को बढ़ाना है। राज्यों के बीच में दीर्घकालिक जुड़ाव स्थापित करना, लोगों को समझने, समृद्ध राज्य की समृद्ध विरासत और संस्कृति, रीति रिवाजों तथा परंपराओं का प्रदर्शन करना, भारत की विविधता की सराहना करना। इस बार दिल्ली का जोड़ी राज्य सिक्किम है। हम सिक्किम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं ताकि सिक्किम के बारे में हमारी समझ बन सके। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है नक्शे में, ये भारत देश का मानचित्र है। इसमें ये देखिए, ये जो बिल्कुल लाल कलर से बना हुआ है, ये सिक्किम राज्य है। सिक्किम के उत्तर में ऊपर चीन है, इधर पश्चिम में नेपाल है और इधर पूर्व में भूटान है। ये जो स्थिति है ये सिक्किम राज्य की है। सिक्किम की जो जनसंख्या है वो 6 लाख से थोड़ी ज़्यादा है। जनसंख्या में यह भारत का सबसे छोटा राज्य है। यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो 7,096 वर्ग किलोमीटर है। यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो गोवा के बाद यह दूसरा छोटा राज्य है। इसमें 4 ज़िले हैं। यहाँ पर भिन्न भिन्न जातियों के लोग रहते हैं। यहाँ के मूल निवासी अलग अलग देशों से हैं। मूलतः नेपाली, अंग्रेजी, भूटिया, गुरुड़, लेपचा, लिम्बू, मगर, मुखिया, नेपाल भाषा, राई आदि भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। यहाँ विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। लिखित व्यवहार में वैसे अंग्रेजी का ही उपयोग होता है। हिंदू तथा ब्रजयान बौद्ध धर्म सिक्किम का प्रमुख धर्म है। सिक्किम 10 अप्रैल 1975 को भारत का 22वां राज्य बना। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को, उस समय यह भारत का राज्य नहीं था। यह एक स्वतंत्र राज्य था। नामग्याल राजतंत्र द्वारा शासित एक स्वतंत्र राज्य था। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल गंगा प्रसाद जी तथा मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। यहाँ विधानसभा में 32 सीटें तथा राज्यसभा में व लोकसभा में एक एक सीट है। सिक्किम एक पर्वतीय राज्य है। प्रदेश का अधिकतर हिस्सा खेती के लिए अनुपयुक्त है। इसके बावजूद भी कुछ ढलान को खेतों में बदल दिया गया है और पहाड़ी तरीके से खेती की जाती है। जैसे सीढ़ीनुमा खेती है वो यहाँ पर की जाती है। इलायची यहाँ की मुख्य नकदी फसल है और सबसे अधिक उत्पादन यहाँ पर इलायची का ही होता है। अपने छोटे आकार के बावजूद सिक्किम भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी विविधतापूर्ण है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम के उत्तर पश्चिमी भाग में नेपाल की सीमा पर है। यहाँ साफ सफाई, प्राकृतिक सुंदरता एवं राजनीतिक स्थिरता आदि विशेषताओं के कारण सिक्किम भारत में पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। प्रदेश का 1/3 हिस्सा घने जंगलों से घिरा है। यहाँ पर गर्म पानी के अनेक झरने हैं जो रोगहर क्षमता के लिए विख्यात है। इन सभी झरनों में काफ़ी मात्रा में जो है सल्फर पाया जाता है और ये नदी के किनारे स्थित है। इन झरनों का औसतन तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सिक्किम में करीब 5,000 फूल पौधों की किस्में पाई जाती हैं। इनमें करीब 424 औषधीय पौधे पाए जाते हैं।
जीवों में हिमालयी काला भालू, पहाड़ी तेंदुए, कस्तूरी हिरण, लाल पांडा, भौंकने वाला हिरण आदि पाए जाते हैं। लाल पांडा यहाँ का जो है राज्य पशु है। सिक्किम के नागरिक भारत के सभी मुख्य हिंदू त्योहारों जैसे दीपावली और दशहरा मनाते हैं। बौद्ध धर्म के लहोसार, सागा दावा, भूमचू त्योहार मनाए जाते हैं। पाश्चात्य लोक संगीत यहाँ पर प्राय घरों एवं भोजनालयों में तथा गैर शहरी इलाकों में भी जो है सुनाई दे जाता है। सिक्किम के लोग सभी आवास सिक्किम के लगभग सभी आवास देहाती हैं, जो मुख्यतः कड़े बांस के ढांचे पर लचीले बांस का आवरण डालकर बनाए जाते हैं। आवास में ऊष्मा का संरक्षण करने के लिए इस पर गाय का गोबर का जो लेप भी किया जाता है। यहाँ के लोग नूडल आधारित व्यंजन जैसे चाउमीन तथा सूअर का मांस काफ़ी पसंदीदा जो इनका आहार है। मैंने कोशिश की है कि हमें सिक्किम के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।